सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। स्वागत है प्रियो आज के इस वीडियो में आपका। आज का हमारा विषय है अंगीकार। अंगीकार का मतलब होता है कन्फेस करना किसी चीज़ को। इसका साधारण मतलब होता है स्वीकार कर लेना या मान लेना ही अंगीकार है। तो जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को जब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा सुनते हैं और सुन करके जब हम उस पर विश्वास करते हैं उस वचन को, तो केवल विश्वास करना तक ही सीमित नहीं है, परंतु उस विश्वास को अपने मुंह से बोलकर अंगीकार करना है, लोगों के सामने स्वीकार करना है। क्योंकि जब हमने विश्वास किया उसके बाद अंगीकार का प्रक्रिया आता है। तो अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना या मान लेना। अब एक मसीह विश्वासी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ों को उसको स्वीकार करना है, क्या क्या चीज़ों को मानना है। तो इसमें 2-3 चीज़ प्रमुख है। पहली चीज़, जैसे मैं पापी हूँ या मैंने पाप किया है, मुझे परमेश्वर पिता से क्षमा की ज़रूरत है। इस बात को जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो अपने मुंह से बोलकर हमको मान लेना है, अंगीकार करना है, कन्फेस कर लेना है कि मैं पापी हूँ, मुझे पापों से क्षमा की आवश्यकता है। दूसरी चीज कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और वही मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है, सामूहिक नहीं, व्यक्तिगत उद्धार करता। प्रभु को स्वीकार करना, ये 2 महत्वपूर्ण चीज है। इसके लिए वचन भी है, 1 यूहन्ना 1:8 में, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। और लिखा है यूहन्ना 20 उसके 31 में, परंतु ये जो लिखे गए इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो बहुत से वचन हैं जो बताते हैं कि हमको अपने पापों को मानना है, अंगीकार करना है। और दूसरा, यीशु मसीह ही उस पाप को क्षमा कर सकता है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमको पापों से छुड़ा सकता है। ऐसे करके मानना है, इस बात को मुंह से बोलकर अंगीकार करना है। तो ये तो रही अंगीकार की बात। अब आती है कि हम एक मसीह विश्वासी को अंगीकार करने की क्यों आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है। बहुत सारे लोग के मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया था, उस आज्ञा को हमको मानना है। ये कोई विकल्प नहीं है कि हम ठीक है देख लेंगे बाद में, ऐसा नहीं है। वो आज्ञा है तो आज्ञा को हमको मानना ही है, अंगीकार करना आज्ञा है। वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10:32 में कि जो लोगों के सामने मुझे स्वीकार कर लेगा, मैं भी पिता के सामने उसे स्वीकार कर लूँगा। जो मुझे लोगों के सामने इंकार करेगा, मैं भी उसे इंकार कर दूंगा। मरकुस में भी वही चीज लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री में लिखा है 10 उसके 9 और 10 में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। और फिलिपियों में लिखा है 2 उसके 10-11 में कि प्रत्येक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। 1 यूहन्ना 2 उसके 23 में भी लिखा है, जो पुत्र का इंकार करता है उसके पास पिता नहीं है, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। 1 यूहन्ना 4 उसके 15 में लिखा है, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर उसे और वह परमेश्वर में बना रहता है। तो ये आज्ञा है, ये कोई विकल्प नहीं है। हमको अंगीकार करना ही है कि यीशु, परमेश्वर, पाप, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अंगीकार करना ही है। जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक नहीं मानेंगे। आज संसार के लोगों को ये मानना बहुत कठिन है, उनको स्वीकार करना कि आप पापी हो बोलने से वो लोग एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं कैसे पापी हूँ। लेकिन प्रियो, बाइबिल बताती है हर एक मनुष्य पापी है, इस पृथ्वी में हर एक मनुष्य पापी है। अपने पाप को स्वीकार करना, उसको मान लेना, अंगीकार करना बहुत बड़ी बात है। लोग आज आसानी से नहीं मानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जब कायल करता है, उनके हृदय में वचन जाता है, उस वचन पर विश्वास करते हैं और वचन पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा जब हृदय को कायल करता है, बदल देता है, तब लोग
फिर उस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं पापी हूँ, मुझे पाप से उद्धार की ज़रूरत है, मुझे क्षमा पाने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़, एक मजबूत विश्वासी होने के लिए हमको, यदि हम मजबूत विश्वासी हैं तो अपनी गवाही देने के लिए हमको अंगीकार करना है, कन्फेस करना है। बाइबिल में बहुत सारे ऐसे वचन हैं लेकिन बहुत से प्रेरित हुए जिन्होंने अपने आप को गवाही दिया। लोगों ने कहा तुम यीशु मसीह का प्रचार बंद कर दो, नहीं तो हम मारेंगे, पीटेंगे, जेल में डालेंगे। बहुत उनके जीवन में दुख और सताव आया, लेकिन फिर भी उन्होंने उस खजाना को जो पाया था उसको वो लोग गवाही देना नहीं छोड़े, उसका अंगीकार करना नहीं छोड़े, उसको लोगों के सामने स्वीकारना नहीं छोड़े। हाँ हम प्रभु के चेले हैं, वो लोग स्वीकार करते रहे। प्रेरितों के काम में देखते हैं तो इसलिए मेरे प्रियो, आज संसार में जब हमको अंगीकार करने के समय आता है तो कुछ रुकावट आती है, जिस रुकावट के वजह से आज लोग कन्फेस नहीं कर पाते कुछ चीज़ों को, अपनी गलती को स्वीकार नहीं पाते, प्रभु को लोगों के सामने स्वीकार नहीं पाते। जब 4 लोग आके खड़ा हो गए तो लोग मुकर जाते हैं पतरस के समान कि मैं नहीं जानता कौन है प्रभु, लेकिन हमको स्वीकार करना है, अंगीकार करना है। तो उसमें 2-3 बाधाएं आती हैं। जैसे पहला तो है लोगों का डर कि मैं यदि 4 लोगों के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने समाज के सामने, अपने पड़ोसी के सामने या गांव वालों के सामने या किसी भी दूसरे पर्सन के सामने मैं यीशु मसीह का नाम लूँगा या उसको स्वीकार लूँगा या उसको अपने जीवन में मान लूँगा, तो ये लोग मुझे क्या कहेंगे, ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, ये सब लोगों के अंदर चलता रहता है। और इस डर से, लोगों के डर से वो लोग स्वीकार नहीं कर पाते, अंगीकार नहीं कर पाते। दूसरा जो चीज़ है, जो बाधा आती है अंगीकार में, वो ये है कि संसार का जो प्रेम है, सांसारिक वस्तुओं का प्रेम है, पाप का जो प्रेम है। एक व्यक्ति यदि पूरा पाप के समुद्र में डूबा हुआ है और जो दूर से बाहर, समुद्र के बाहर खड़ा हुआ है, वो उसको बोले कि आप तो डूबने वाले हो, डूबने वाले वहाँ से निकलो करके, तो वो उस बात को स्वीकार ही नहीं करे, क्योंकि उसको उस जो तैर रहा है उसमें बहुत मज़ा आ रहा है, पाप में उसको मज़ा आ रहा है। इसलिए संसार के प्रेम को, संसारिक बातों को, संसारिकता चीज़ों को छोड़कर हमको परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना है, पर प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना है, परमेश्वर के प्रेम को अंगीकार करना है। तीसरी जो चीज़ है, बहुत सारे लोग जब चंगाई मिल जाता है, उनको छुटकारा मिल जाता है या फिर उनकी समस्या दूर हो जाती है, तो बोलते हैं कि ठीक है, हम तो आज अभी ठीक हैं, हम कल या आने वाले समय में हम उसको पूरी रीति से स्वीकार लेंगे, अपना प्रभु मान लेंगे। ऐसे करके वो लोग आने वाले दिन पर, कल पर टाल देते हैं कि कल देख लेंगे क्या होगा। मेरे प्रियो, कल करते करते कई कल हो जाता है और अपने जीवन को भी खो देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उनके जीवन में वो कल नहीं आता। वो लोग सोचते हैं कि कल करूँगा और ऐसे करते करते कई कल हो जाता है। तो प्रियो, जो भी है हमको आज ही करना है। कबीर का एक दोहा मुझे याद आ रहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पाला। तो वही है कि हम कल पर न छोड़े, परंतु जो भी करना है आज ही कर लें, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई लोगों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी उसे मान लूंगा। यदि जो कोई मुझे इनकार करेगा, मैं भी उसे इनकार कर दूंगा। मेरे प्रियो, हम प्रभु का अच्छा अंगीकार करें, अच्छा गवाह बने, अच्छा प्रचारक बने, अच्छे हम उसके संतान बने, और ऐसे करके हम अपने पिता का और अपने प्रभु का नाम को ऊंचा उठाएं, उसको महिमा दें। यदि आप भी अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अंगीकार करने से चूक गए हैं या फिर आप अंगीकार के सही मतलब को नहीं समझ पाए थे, तो इस वचनों के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा ज़रूर आप सीखिए, अपने जीवन में सुधार करिए। और यदि आप भी अगर अविश्वासी हैं, आपने अभी तक विश्वास नहीं किया, तो ज़रूर परमेश्वर के वचनों को सुनिए, पढ़िए और उस पर विश्वास करिए और अपने जीवन में अंगीकार करिए, क्योंकि अंगीकार ही आपको अधिकार में लाएगा। मेरे प्रियो, अंगीकार के द्वारा आपको बहुत से चीज़ मिलेंगे। यदि आप इनकार कर दोगे तो उन सारी चीज़ों से आप वंचित रह सकते हो। आने वाले वीडियो में मैं और बताऊंगा। अंगीकार के बाद पश्चाताप की प्रक्रिया आता है, पश्चाताप के बाद बपतिस्मा की प्रक्रिया आता है। तो मैं छोटा छोटा वीडियो के द्वारा आप सबको बताऊंगा। आज की वीडियो के द्वारा आप सबको आशीष मिले। आमीन।